नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर आज तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को इतिहास के पन्नों से निकालकर वर्तमान में जीवित किया जाए। नीतीश कुमार से इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई, काफी पहल हुई। 2008 में जमीन भी देखने वो नालंदा गए, वहाँ नीतीश कुमार के साथ उन्होंने वहाँ की भूमि का मुआयना किया, जमीन का अधिग्रहण किया गया, एक मेंटर ग्रुप बनाया गया डॉक्टर अमर सेन की अध्यक्षता में। उसमें कुल 5 लोग और शामिल किए गए, जिनमें JDU के सांसद NK सिंह का भी नाम है। तमाम ऐसे दिग्गज लोगों को मेंटर ग्रुप में शामिल किया गया और उसके तहत यह कहा गया कि 2 साल के अंदर वो मेंटर ग्रुप इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा, उसके लिए प्रस्ताव देगा। लेकिन आज तक मेंटर ग्रुप ने अपना प्रस्ताव नहीं दिया। और साथ ही जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है वो है लेडी श्री राम कॉलेज की लीडर गोपा सभरवाल का कुलपति नियुक्त होना। इस सिलसिले में जब पटना के एक वरिष्ठ नागरिक ने KK सिंह ने अमर सेन को पत्र लिखा और उसकी एक कॉपी APJ अब्दुल कलाम साहब को भेजी, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपना हाथ इस पूरे प्रकरण से खींच लिया है। इस पूरे मामले से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद होंगे। रामानुज जी हैं RJD की तरफ से, साथ ही है शिक्षाविद और कांग्रेस नेता अनिल सुलभ जी, और गुलाम रसूल बलियावी जी हैं जो कि JDU का पक्ष रखेंगे, नीतीश कुमार का पक्ष रखेंगे। तो बात कर रहे थे हम नालंदा विश्वविद्यालय की। APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब यह विवाद सामने आया गोपा सभरवाल का, तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। सबसे पहले हम चर्चा में बात करते हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब, आखिर क्या वजह हुई कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने हाथ से खींच लिए? गोपा सभरवाल का नाम इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया? देखिए, ये तो बिहार के जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पहली बार जब राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया था, तो राज्य से और देश से वादा किया कि मैं ये करूंगा और उसमें खास तौर से कानून का राज। बलियावी साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। एक मिनट, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। आप टेढ़ा नहीं चलते। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। पहले इस मुद्दे की बात की जाए कि आखिर इसको आप किस रूप में देखते हैं? रूप में देख रहे हैं, हमको आप सुनिए करना सुनाया जाए। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय में महाविश्वविद्यालय की कल्पना हुई थी और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की सोच को नालंदा में जो शिक्षा की नगरी, शिक्षा की भूमि, शिक्षा की भूमि है, उसको जाति स्वदेशता बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी भूमि चाहिए वो, जो साधन चाहिए वो, जो जिन चीजों की बुनियादी जरूरत थी वो सब मुहैया है। आपको शायद याद नहीं कि अभी पिछले सत्र में जो भी सत्र बीता है, पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आखिर क्या वजह है? इसकी जवाबदेही और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है ना। ये स्टेट का मामला नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निपटारे की सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की होती है। और इस सिलसिले में हम एक शब्द में कहना चाहेंगे कि केंद्र की वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती है, हर मुद्दे पर हमको उठा कर रखना चाहती है कि बिहार विकसित राज्य न बने। केंद्र सरकार नहीं चाहती है, बिहार को विकसित राज्य बनने देना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि वो हर मामले को उलझा कर रखती है। डॉक्टर साहब। सर्वेश जी, बलियावी साहब पूरी भूमिका के साथ आरंभ भी हुए और जो एक तकिया कलाम है बना हुआ है इस सरकार का, इस प्रदेश में नीतीश जी का, उनके लोगों का, उस तकिया कलाम को दोहरा रहे थे। जो भी अच्छा हो वो नीतीश कुमार जी के खाते में, जो खराब हो जाए वो केंद्र की वजह से। यह मामला, यह जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा न तो विश्वविद्यालय न महाविद्यालय या महाविश्वविद्यालय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाना है, यही नाम भी है।
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, स्पष्ट है कि जो ख्याति किसी जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, और जहां चीन जापान से नहीं बहुत दूर दूर से शोधार्थी छात्र विद्यार्थी आके पढ़ते थे, फिर से वह पुरानी परंपरा बिहार में कायम हो, ये इसका उद्देश्य रहा है। और इस देश के बहुत बड़े व्यक्ति हुए सिद्ध, वो केवल राष्ट्रपति थे, केवल वैज्ञानिक थे नहीं, वे एक बहुत बड़े आदमी भी हैं, चिंतक विचारक हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो वास्तव में भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, पुराने भारत की शक्ल में आप देखना चाहते हैं। वे उन्होंने ये प्रेरणा दी थी। ये अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पहल में कदम अपना पेशकदमी की, भूमि भी उपलब्ध कराया। लेकिन भाई बलियादी साहब जो कह रहे हैं कि सब कुछ भारत सरकार का है, इनको मालूम होगा, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि संघीय ढांचा जो हमारा है केंद्र और राज्य का, उसमें राज्य के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में। और चूंकि नीतीश जी पहल तो इन्होंने की, और नीतीश जी वास्तव में हर काम में पहल तो करते हैं, लेकिन वो अंजाम तक पहुंचे। हमारी कानून की बलियावी साहब, देखिए अनिल जी सवाल मेरा सीधा है। एक अपनी बात कहिए ना, जब आप बात देते आप जब बात कर रहे थे मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अनिल जी गोपाल से आपका टर्न आएगा, बोलिएगा। एक आरोप जो बलियावी साहब ने लगाया, एक जो आरोप लगाया कि केंद्र उलझा कर रख रही है, गोपाल सवाल के मुद्दे पर केंद्र को आपत्ति है। बेबुनियाद बातें हैं सब। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को हर मुद्दे पर जितना एक मांगते नहीं है उससे अधिक देने के लिए सरकार तैयार रहती है और दे रही है। आपको इतना बड़ा बिहार का बजट दे दिया, ये इस बात का सबूत है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद भी हैं, एक राय इनसे भी लेते हैं, आरजेडी के नेता भी हैं। आप क्या मानते हैं और किस रूप में देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को ये देखता हूँ, जो सोच है बिहार और देश के राजनीतिकों का, उसमें नीतीश कुमार जी का जो सोच है, ये मैं सीधे लेता हूँ। ये गोपाल सब्बरवाल का मामला और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो मामला है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्ति जो जिनको जिनके विषय में इग्निटेड माइंड पर्सन कहा जाता है, इग्निटेड माइंड पर्सन कहा जाता है, जो आदमी देश के लिए पैदा होकर के देश के लिए सोचता हो, मैन ऑफ द पीपुल हो, उस आदमी का ये सपना ख्वाब था कि साहब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये कभी ये जो नाम दुनिया में था नालंदा विश्वविद्यालय का, वो मूर्त रूप ले, तक्षशिला विश्वविद्यालय मूर्त रूप ले, और उसको उन्होंने अंजाम देने के लिए सलाह दिया था बिहार सरकार को, देश की सरकार को, राष्ट्रपति होते हुए। इसमें जो विवाद है उसको आप किस रूप में देखते हैं? विवाद को भी मैं ले जाता हूँ, ये कहीं जग जाहिर इसका मामला है कि साहब जब जिस विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड प्रोफेसर हों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिसमें मेघना देसाई जैसे लोग हों, जिसमें अमर जैसे लोग हों, जिसमें सुगत बोस जैसे लोग रजिस्टर्ड प्रोफेसर होंगे, उसमें एक रीडर लेवल का एकदम जनरल फेनोमेनन है। प्रधान लोग से ही पूछेंगे तो बता देगा जो मास्टर प्रोफेसर की या इंग्लिश नॉर्म्स को जानता है, उसमें कैसे एक रीडर लेवल के एक व्यक्ति एक टीचर को इसमें जो है ला करके वीसी बना दिया जाता है। इसमें जो मेंटर ग्रुप भी बने हैं, केंद्र सरकार ने किया है, पहल किसने किया है? उसमें एनके सिंह जी के मेंटर ग्रुप है। मेंटर ग्रुप में जो लोग हैं उनको देखना था कि नहीं, अगर केंद्र सरकार ने किया है तो कलाम साहब की ओर से प्रोटेस्ट हुआ, या के सिंह जी ने, माननीय के सिंह जी ने जो प्रोटेस्ट फाइल करी, उन्होंने जो दिया कलाम साहब को, अमर सेन साहब को कि आप अध्यक्ष कहते थे, देखिए मंडल ग्रुप के चेयरमैन कहते थे कि ऐसा क्यों हो गया? तो क्या बिहार की सरकार ठीक है क्या? एक चाहिए नीतीश जी ने यहाँ माला पाला दिया, नीतीश जी ने यहाँ जो है बुला करके यहाँ उनकी
उनका स्वागत कर दिया। क्यों नहीं बोल रहे? जो एक सवाल रामानुज जी ने खड़ा किया कि एनके सिंह जो मैं कह रहा हूँ कि उस ग्रुप मेंटर ग्रुप में वो भी शामिल है, उस ग्रुप में वो एक सदस्य है, ऐसा नहीं है। सदस्य के तौर पे अपनी बात को कर सकते थे, उठा सकते थे। अगर गोपाल चालीसा लिखते पढ़ते पढ़वाते हैं, उनको तो नहीं देना था। बिहार सरकार ने क्यों नहीं किया? कोई लॉजिक नहीं है लोगों की बातों का। जब हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बाकायदा उसका एक और सारा स्वरूप तैयार करके केंद्र को भेजा, अभी हमारे थोड़ा भाई ने कहा ना कि ये संजय मामला है, तो इन्होंने एक संविधान बना के भेजा था। आपने क्यों उसको खारिज कर दिया और ये कह दिया कि मैं इसका संविधान बनाऊंगा, मैं इसका मास्टर प्लान तैयार करूंगा? अरे इसमें तो जो हमारे ये रमन जी आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, जब हो रहा है तब वापस इसीलिए बात सुनिए। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर जी, आपसे एक सवाल जरूर उठता है कि फिर ये अगर विवाद था, इतना बड़ा विवाद था, गोपा सबरवाल अगर पात्रता पूरा नहीं कर पा रही थी, केंद्र सरकार ने पहले इस चीज को क्यों नहीं देखा? कितने सालों के बाद ये मामला फिर क्यों उठा? देखिए, ये तो बंधु के सिंह जी ने ये प्रस्ताव सामने में रखा है। जब हम कोई नियुक्ति करते हैं तो ये बुनियादी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं और कहीं ना कहीं से अनुशंसा जाती है। ठीक है, बिना अनुशंसा की कोई नियुक्ति नहीं होती। जो मेंटर ग्रुप है इसका, उसमें माननीय एनके सिंह जी नीतीश कुमार जी के सीधे प्रतिनिधि हैं और मैं मानता हूं कि इसमें एक बड़ी भूमिका सिंह साहब की है और सिंह साहब बिना नीतीश कुमार जी के परामर्श के कोई कार्य करते हैं, मुझे कम से कम ऐसा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा। और जब बात आगे बढ़ गई, नियुक्ति हो गई, उनका सहृदय सहर्ष स्वागत भी किया गया, इसी सरकार ने किया। अब हम ये कहते हैं कि इस बिंदु पर, इस विषय पर एक चर्चा आवश्यक है। यह थोप देने से इसका आरोप है, केंद्र का आरोप है, आपने उसमें नहीं बताया। आप माला पहनाते समय नहीं सोचा कि गलत हो गया। और मेंटर ग्रुप की कोई भूमिका है आखिर में? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय काम होना है और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वथा योग्य व्यक्ति उसमें समिति में। निश्चित तौर पर ये बात आपने कही, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है, माफ कीजिएगा। रामानुज जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने इसमें दोनों का इंटेंशन वाला फायदा है? केंद्र का भी जो है, मैं नहीं कहता कि नीतीश का है, केंद्र के लोग जो नियुक्ति कर रहे थे, हम समझ केंद्र की तो यही चरित्र सामने आए हैं कि साहब जिसको भेज दो, जिसको बैठला दो, किसी अपने लोगों को उपकृत कर दो, इसी का ये नतीजा है। अन्यथा इतने बड़े मामले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ मूर्त रूप ले रहा हो और उसमें इस तरह का जो है व्यवधान उत्पन्न करना, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर देना कि बजाय वो फलीभूत होने के पहले ही हो जाए, ये नीति समर्थित सूची का मामला है। ये नीति जो है भाई लोग एक दूसरे पर डाल रहे हैं। शिक्षा जो है, हम लोग भी रिकमेंडेशन है, पढ़ के पढ़ा के आज भी वही काम में लगे हैं, राजनीति करते हैं, ये अलग बात है। तो शिक्षा जो है समर्थित सूची का मामला है। निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य दोनों की अहम भूमिका, निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य दोनों दोषी हैं। किसी ने भी उस वक्त इस चीज को नहीं देखा और मेंटर ग्रुप के लोगों ने भी इस चीज को नहीं देखा, जिसकी वजह से ये विवाद आज सामने आया है। हालांकि जो पहले देखा गया होता तो यह विवाद पहले ही सामने आता और शायद इसका निपटारा भी हो जाता। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक नई पहचान, राज्य में विकास को मिली एक नई दिशा। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार का एक साथ, लोगों में जागा एक नया विश्वास। एक नई पहचान बनी, एक नया विश्वास जगा। अगुवाली अगुवारानी राह पर जब कदम बढ़ा, सबको लेकर सबके साथ एक सम्मिलित सोच। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड की तस्वीर बदलने का संकल्प। झारखंड, संभावनाएं।
आ गया कोणार्क सीमेंट खुशियों की बारिश। बस 50 बैग कोणार्क सीमेंट खरीदिए और लकी ड्रॉ से जीतिए ऑल जोगार मोटरसाइकिल, लैपटॉप और एलसीडी जैसे बम्पर इनाम। साथ में हर 10 बैग पर निश्चित उपहार। तो बरस रही है खुशियाँ। कोणार्क सीमेंट, भलाई की जान। बढ़ चले मंजिलों तक हमारे घर संपर्क कीजिए फोन 9310113200 93115 ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका क्रॉस फायर में। हम बात कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय की। 2-3 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि स्टार्ट जरूर राज्य सरकार ने किया, लेकिन आज रेगुलेटरी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। मेंटर जो लोग हैं इसमें, उनके पास भी बहुत बड़ा पावर है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मीटिंगें वो लोग कर चुके हैं एशिया के अलग अलग स्थानों पर। 2 साल के अंदर उनको रिपोर्ट देनी थी, आज तक वो रिपोर्ट उन लोगों ने सबमिट नहीं की। और साथ ही गोपा सबरवाल के मामले पर भी तमाम स्तर पर चुप्पी साधी गई। आज यह मामला सामने आया है। 2013 में वहाँ पे अध्ययन कार्य शुरू होने वाला था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता कि यह कार्य पूरा हो पाएगा। बलियारी साहब, रामानुज जी ने एक बात कही और ऐसा लगता है निश्चित तौर पे कि चूक दोनों तरफ से हुई है। जब स्टार्ट आप लोगों ने किया कलाम साहब के कहने पे या उनकी राय से, उस वक्त इस चीज़ को क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि गोपा सबरवाल उस वक्त भी बिहार आई थी, जितनी मिली थी, उस वक्त काफ़ी आप लोगों ने उनका सम्मान किया, काफ़ी बड़ी बातचीत भी हुई उनसे, काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। गोपा सबरवाल यहाँ आई, यहाँ पर उन्होंने देखा, यहाँ से घूम कर चली गई। मेंटर ग्रुप जो भी बनाए गए उसमें जो आपके पार्टी के सीधे एक प्रतिनिधि हैं एनके सिंह साहब, इसके अलावा 5 अन्य लोग हैं। अमर सेन जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उस अध्यक्ष हैं उस मेंटर ग्रुप के। उनके लिए कार्यालय आप लोगों ने मुहैया करा दिया नालंदा में, सब कुछ आपने करा दिया। लेकिन जहाँ विवाद था, जो कि विवाद का जड़ था, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, आपकी पार्टी का ध्यान नहीं गया, आपके मुखिया का ध्यान नहीं गया, क्या कहेंगे? आदरणीय एनके सिंह जी सांसद हैं और वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, और बकिया अन्य जो उस ग्रुप में लोग हैं वो हमारी पार्टी के लीडर नहीं, वो बुद्धिजीवी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सेवाएं, उनकी उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई। आप ये कैसे आरोप लगा दे रहे हैं? एनके सिंह जी ने डिसीजन ले लिया और नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया, जबकि साफ साफ के लिए। मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा है। बलियारी साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस वक्त इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? गोपा सबरवाल जो कि रीडर है, अग्रवाल अगर आए या आप अगर आए और भी अन्य देशों के राज्यों के लोग आ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार के कार्यों को देखने के लिए, समझने के लिए, मिलने के लिए, तो सवाल ये है कि उनके आ जाने से या मिल लेने से क्या नीतीश कुमार जी ने उनको नियुक्ति पत्र दे दिया? वो उसी हैसियत से आए थे, उसी हैसियत से। एक मिनट बलियारी साहब, मैंने उसको खुद कार्यक्रम को कवर किया था। नीतीश जी ने उनका परिचय ही कराया था नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, उनका परिचय ही इसी रूप में। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त सरकार अगर इस चीज़ की पड़ताल करती कि गोपा सबरवाल कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, उनकी पात्रता क्या है, क्या वो कुलपति के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है? यही तो रोना है, यही तो रोना है, इसी को रोना कहते हैं। इससे बड़ा रोना क्या होगा कि जिस वक्त के उनका संचालन के लिए जब दस्तूर, कानून, ये सब कुछ बना के भेजा गया, तो दिल्ली की सरकार ने कहा ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र है। मतलब ऐसा लगता है क्रेडिट लेने के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून अपने खुद बनाया और दूसरे सिंदूर बिहार का विकास न हो, इसके लिए वो कमर करके तैयार है। निश्चित तौर पे इनकी बातों में थोड़ा बहुत दम है, क्योंकि ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने एक कानून बनाया था, लेकिन केंद्र ने जब अपना कानून बना दिया तो उन्होंने अपने कानून को निरस्त कर दिया। नीतीश जी ने भी ये बयान 2 दिन पहले दिया है। नीतीश जी ने साफ तौर पे कह दिया कि नियुक्ति का मामला और तमाम जो भी मामले में हैं वो सब अब केंद्र के पाले में है, उनके पास कुछ नहीं है। उनका जो काम था जमीन मुहैया कराना, वो दाखिल खारिज कराकर उन्होंने जमीन आवंटन कर दिया, केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब ये सारा काम बिहार सरकार ने कर दिया, कानून भी जब केंद्र ने बनाया, तो उस वक्त भी आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा। और मेंटर ग्रुप अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं
कर पा रहा है, 2 साल के अंदर उसको जो रिपोर्ट देना था, प्रस्ताव देना था, तो प्रस्ताव नहीं दिया, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है कानून में? मेरा कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और यह नाम का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका स्वरूप जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। जब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो केंद्र इस स्वरूप इसका गठित करेगी। नीतीश कुमार जी की अगर इसमें नहीं चल रही होती तो मेंटर ग्रुप में माननीय एनके सिंह जी नहीं होते। स्पष्ट रूप से माननीय एनके सिंह जी नीतीश जी के व्यक्ति जाने जाते हैं और चूंकि ठीक है केंद्रीय विश्वविद्यालय का अर्थ केंद्र सरकार को यह पावर नहीं है कि एनके सिंह की जगह दूसरा नहीं, पावर की बात नहीं है। मेंटर ग्रुप तो मान लीजिए, एक बात आपने कही कि नीतीश यहाँ आप इसकी शिनाख्त कर चुके हैं, पहचान कर चुके हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार को यह पूरा राइट है कि वो किसको चाहे मेंटर ग्रुप में रखे या न रखे। वो सही बात है, फिर भी हम राज्य के महत्व को तो समझते हैं। राज्य और यही बातें कहते हैं। आज हम इनके सीट को हटा दें तो कहेंगे कि ये चाहते ही नहीं कि हमारा कोई आदमी रहे, हमारा कोई काम हो, हमारा श्रेय भी। वास्तव में ये झगड़ा रहने से कहाँ कुछ हो पा रहा है सुलभ जी? रहने से ही हो रहा है। रहने से ही हो रहा है कि गोपा सवाल। और देखिए अभी हम लोग हरियाणा की बातें कर रहे हैं। अभी ये के सिंह जी का विचार है कि ये पात्रता नहीं रखती है, लेकिन के सिंह क्या वो सबरवाल पात्रता रखती है या नहीं रखती है, इसका उत्तर अभी आना शेष है। इसका उत्तर वास्तव में भी आना शेष है। मैं भी चूंकि अधिकृत रूप से ये उत्तर देने के पक्ष के लिए अधिकृत नहीं, उसमें नहीं बोल सकता हूँ। जैसा कि रामानुज जी ने कहा कि मेघना देसाई है उसमें, सुगत बोस नहीं, वो सब है। जो मेंटर ग्रुप के बड़े बड़े लोग हैं जोड़े गए स्वयं और कलाम रीडर प्रोफेसर है वहाँ कुलपति अगर गोपा सबरवाल जो कि एक रीडर है लेडी श्री राम कॉलेज में। रीडर जो है किताब रीडर प्रोफेसर कुलपति बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि पात्रता की। इसीलिए मैं कहा हूँ कि क्या उस जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कानून है, जो ढांचा गठित किया गया, उस ढांचे के अंतर्गत अगर गोपा सबरवाल रीडर हैं और रीडर कुलपति बन सकते हैं, बनाए जाते हैं, तो फिर कलाम साहब को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि ये इसका उत्तर कलाम साहब ही बेहतर दे सकते हैं। मैं उत्तर दे दिया, अपने को अलग कर लिया। आप नहीं बच सकते हैं, उत्तर आना देखिए उत्तर आना कलम आ चुका है। उन्होंने प्रोटेस्ट फाइल नहीं किया बल्कि अपने को सारे प्रकरण से अलग कर दिया, और सारे प्रकरण से अलग कर लिया। इसका मतलब की सरकार चाहे वो केंद्र की हो या बिहार की हो, टेंशन वाला फर्क है। आप लोगों ने जो बात वो इस बात का जो तक है कि भाग मैं ये कह रहा था, देखिए कलाम साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। कलाम साहब के मन में क्या क्या बातें थी ये हम नहीं बता सकते। क्या कारण, क्या वो केवल गोपा सबरवाल का मतलब मायने था, या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जो अनावश्यक विलंब हो रहा है ये कारण हो सकता है। कलाम साहब के पीए ने यही लिखा है उसमें कि आपकी जानकारी के बाद कलाम साहब ने इस पूरे प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। यही उस ईमेल के जरिए जानकारी तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कलाम साहब को छोड़ने की, और उन्होंने ये राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। ये उनका पत्र आया है। बलियानी साहब क्या लगता है कलाम साहब क्यों अलग हो? बिल्कुल सीधी बात है कि हम तो शुक्रगुजार हैं कलाम साहब का, लेकिन जो चीजें चाहिए थी नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय एक जो तसव्वुर था, जो एक सोच थी, उसको जमीन पर उतारने के लिए समय से पहले जमीन लेकर हमारी सरकार मोटेशन लेकर खड़ी है, खारिज दाखिल करके खड़ी है। एक बहुत व्यापक सपना था कि फिर हमारे बिहार के नालंदा में
शिक्षा का दिया देने, जिससे हम गांव गांव में उजाला देखें। लेकिन ये भी सपना है ना कि उस सपने को साकार करने में राजद के लोगों को बोलने की जिम्मेदारी, सपने को साकार करने की जिम्मेदारी बोले आप पैसे चाहिए सही तो राष्ट्र के हित में बोल रहे हैं। करने एक मिनट इस सपने को साकार करने में आपने भी एक आदमी को जिम्मेदारी दी थी जो इस मेंटर ग्रुप में शामिल है, एनके सिंह जी की हम बात कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि उनकी बात हो रही है, लेकिन बात उनकी बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि 2 साल के अंदर उस मेंटर ग्रुप को अपना रिपोर्ट देना था, प्रस्ताव देना था कि नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैसे बने। उस मेंटर ग्रुप ने आज तक नहीं एशिया के अलग अलग स्थानों पर 12 बैठकें जरूर हुई, लेकिन आज तक प्रस्ताव नहीं दिया गया। आप मानते हैं कि आपकी सरकार की ओर से जो नुमाइंदा इस पूरे मेंटर ग्रुप में शामिल किया गया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चूक की है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अनदेखी की है। इस संबंध में एक नहीं कई एक लेख भी छपे हैं एनके सिंह जी के, और इस सिलसिले से प्रस्ताव नहीं आया, लेख छपे हैं, प्रस्ताव नहीं आया। अब आप प्रस्ताव की एक अकेले एनके सिंह, एक तनहा एनके सिंह, पूरा मैनेजमेंट के नहीं है, लेकिन मेंटर ग्रुप के सदस्य तो हैं, वो इस बात को एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जिस तरीके से अपने आप को अलग किया, अगर एनके सिंह वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो खुद को भी अलग कर सकते थे इस पूरे प्रकरण से। बात सामने आई है, ऐसा नहीं है कि बड़ी इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चूक हुई है, ऐसा नहीं, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि चूक हुई है। हमसे कतई चूक नहीं है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार की सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी कि नालंदा के मान सम्मान पर कोई दाव आवे या कोई आंच आवे। आप मानते हैं केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र की सरकार ने बिहार के शिक्षा पर नालंदा पर अटैक किया है और इस अटैक का जवाब दिया जाएगा। ये जो मंचों पर जो नेता भाषण देते हैं उसकी शक्ल में यहाँ भी ये चर्चा करते हैं बलियावी साहब। मैं इससे आग्रह करना चाहूँगा कि परिचर्चा की मर्यादा में और परिचर्चा के ढंग से बातें करें। अभी किस जनता से वोट नहीं लेना है, अभी आपको जनता के सामने में तथ्य रखना है, और जनता का हक है कि देश में चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो कर क्या रही है। समान जी क्या लगता है कि निदान इसका हो पाएगा? जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने आप को इससे अलग किया है, क्या लगता है उनको पुनर्विचार करना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पे कलाम साहब का जो विजन है, जो एक ड्रीम है, सपना, जो वो बड़े सपने देखने की बात खुद भी करते हैं और हम देशवासियों को भी हमेशा आहूत करते हैं कि बड़े सपने देखने चाहिए हमें, और इस रूप में देश को बनाना चाहते हैं। विजन 2020 का उन्होंने नारा दिया, रोटी इंडिया का जो उन्होंने नारा दिया कि साहब हम दुनिया का, हमें महाशक्ति बनना है, अव्वल शक्ति बनना है। उसी कड़ी में शिक्षा को जो कि चाहते हैं कि हमारे देश के लोग शिक्षा के मामले में दुनिया का मार्गदर्शक थे, कभी फिर मार्गदर्शक बने, शिक्षा का केंद्र भारत बने, बिहार बने, इसमें उनकी ये सपना था और सपना को भी सलाह उन्होंने दिया था। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई। निश्चित तौर पे प्रक्रिया को शुरू कराने वाले लोगों में वही इंस्पायर्ड के रूप किया लोगों को, और वो अगर अलग हुए हैं, कहीं चोट पहुंची है, कहीं नियमों का को धज्जी उड़ाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इस तथ्य को उनको सामने लाना चाहिए। नहीं, आपको लगता है निदान हो पाएगा? मैन ऑफ द पीपुल हैं और उनके अगर देश के लिए कुछ सपने हैं, कभी जाति धर्म से उठ करके पहले बार देश में किसी व्यक्ति ने कोई बात किया है, तो वैसे लोगों के सपने को मूर्त रूप देने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से तमाम अपीलें हैं कि फिर से वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो आदेश देने की स्थिति में है, और अगर वो आदेश देंगे तो निश्चित तौर पे तमाम लोग उस पर गौर करेंगे और उस पर अमल भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे के सिंह साहब का, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, और साथ ही हम यह भी कहेंगे, हमारी भी अपील है अब्दुल कलाम साहब से कि वो इस पर पुनर्विचार करें, ताकि बिहार को जो गौरव मिलना था वो वापस मिले। नालंदा विश्वविद्यालय का जो ऐतिहासिक गौरव है वो फिर से स्थापित हो। इस खास मुद्दे पर हम अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी खास बातें इस चर्चा में रखी। फिलहाल क्रॉसफायर में आज इतना ही, अगले सप्ताह किसी और मुद्दे पर हम करेंगे खास चर्चा। फिलहाल बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।